बौद्ध धर्म सिद्धांत, संप्रदाय, योगदान और अन्य पहलू। भारत में बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित एक गहन आध्यात्मिक परंपरा है जो नैतिक जीवन, ध्यान और ज्ञान के माध्यम से आत्मज्ञान के मार्ग पर ध्यान केंद्रित करती है। इसका महत्व भारतीय संस्कृति और दर्शन को आकार देने, शांति, अनासक्ति और करुणा को बढ़ावा देने में निहित है। इस लेख का उद्देश्य बौद्ध धर्म, इसकी उत्पत्ति और प्रसार, सिद्धांतों और शिक्षाओं और पूरे इतिहास में बौद्ध धर्म के प्रभाव का विस्तार से अध्ययन करना है। बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म, जो दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में सिद्धार्थ गौतम द्वारा स्थापित किया गया था, जिन्हें आमतौर पर बुद्ध के नाम से जाना जाता है। बुद्ध की शिक्षाओं में निहित यह 4 आर्य सत्यों को समझने और अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने के माध्यम से आत्मज्ञान के मार्ग पर केंद्रित है, जो नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन और ज्ञान का मार्गदर्शन करता है। इसका मूल सिद्धांत सभी चीजों की अनित्यता और इच्छा और आसक्ति के त्याग के माध्यम से दुख की समाप्ति में विश्वास है। बौद्ध धर्म की करुणा, ध्यान और ज्ञान की खोज पर आधारित शिक्षाएं एशिया के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को गहरे रूप से प्रभावित करती हैं। इसके उपदेश लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं और जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति और आंतरिक शांति प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करते हैं। गौतम बुद्ध कौन थे? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल के शाक्य गणराज्य में हुआ था। उनके माता पिता शुद्धोधन पिता और माया देवी माँ थे। परंपरा के अनुसार वह 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल के शाक्य क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए थे, जो कपिलवस्तु के पास स्थित था। उनका जन्मस्थान नेपाल की तलहटी के पास बस्ती जिले के पिपरवा से पहचाना जाता है। गौतम के पिता को कपिलवस्तु का निर्वाचित शासक माना जाता था, जो शाक्य कुल के प्रमुख थे। उनकी मां कोशलन राजवंश की राजकुमारी थी। इस प्रकार महावीर की तरह गौतम भी एक शाही परिवार से संबंधित थे। वह लोगों की पीड़ा से अत्यधिक प्रभावित हुए और इसका समाधान ढूंढने की कोशिश की। महावीर की तरह उन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था। उन्होंने लगभग 7 वर्षों तक भ्रमण किया और 35 वर्ष की आयु में बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से उन्हें बुद्ध या प्रबुद्ध कहा जाने लगा। गौतम बुद्ध का निधन 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, मल्ल गणराज्य में हुआ था। बुद्ध के जीवन के 5 प्रमुख घटनाएं। घटना प्रतीक 1, जन्म हाथी 2, महाभिनिष्क्रमण त्याग घोड़ा 3, निर्वाण संबोधि ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष 4, धर्मचक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश चक्र 5, महापरिनिर्वाण मृत्यु स्तूप। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। निर्वाण प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने लोगों को जीवन के मार्ग की शिक्षा दी। उन्होंने अपना पहला उपदेश वाराणसी, बनारस के पास 5 पवित्र पुरुषों को दिया। उनकी शिक्षाओं को धम्म के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध की 3 प्रमुख शिक्षाएं निम्नलिखित हैं। ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट नहीं होता, पदार्थ ऊर्जा में बदलता है और ऊर्जा पदार्थ में। पुराने सौर मंडल ब्रह्मांडीय किरणों में टूट जाते हैं। कहा जाता है कि हम अपने माता पिता के संतान हैं और हम अपने बच्चों के माता पिता बनेंगे। अपने आसपास कुछ नष्ट करके हम अनिवार्य रूप से खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरों से झूठ बोलकर हम खुद को धोखा देते हैं। इन सत्यों को पहचानते हुए भगवान बुद्ध और उनके अनुयायियों ने जानवरों को मारने से परहेज किया। सब कुछ बदलता है, सब कुछ लगातार बदलता रहता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। डायनासोर और मैमथ कभी इस ग्रह पर राज करते थे, लेकिन अब हम मनुष्य इसका शासन करते हैं। जीवन एक नदी की तरह है जो लगातार बहता रहता है और हमेशा परिवर्तन होता रहता है।
कारण और प्रभाव का नियम हमारे साथ कुछ भी नहीं होता जब तक हम उसे योग्य नहीं होते। इस नियम को कर्म कहा जाता है और यह धम्मपद में भी उल्लिखित है। इसके अनुसार यदि हम अच्छे कार्य करते हैं तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन अगर हम कुछ बुरा करते हैं तो बुरे परिणाम आएंगे। जो बीज बोया जाता है वही फल मिलेगा। जो लोग अच्छे कार्य करते हैं उन्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे, जो बुरे कार्य करते हैं उन्हें बुरे परिणाम मिलेंगे। यदि आप एक अच्छा बीज ध्यान से लगाते हैं तो आप खुशी से अच्छा फल प्राप्त करेंगे। धम्मपद। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बौद्ध धर्म के 4 महान सिद्धांत हैं। जीवन दुख से भरा है। दुख के कारण है दुख समुदाय। इस दुख को रोका जा सकता है दुख निरोध। दुख के निवारण के लिए एक मार्ग है जिसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा गया है। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग 8 गुणी मार्ग या अष्टांगिक मार्ग मानव दुख को उन्मूलन के लिए सम्यक दृष्टि राइट व्यू, दुख के कारणों का सही ज्ञान, दुख के कारणों को समाप्त करने का ज्ञान और दुख को समाप्त करने का मार्ग। सम्यक संकल्प राइट इंटेंशन। सम्यक संकल्प दिल से आना चाहिए। इसमें जीवन के समानता को पहचानना और सभी के प्रति करुणा रखना, जिसमें सबसे पहले खुद को समझना शामिल है। सम्यक वाणी राइट स्पीच। सम्यक वाणी में सत्य को पहचानना और बेकार की गपशप और बार बार की जाने वाली अफवाहों के प्रभाव के बारे में जागरूकता शामिल है। सम्यक कर्म राइट एक्शन। सम्यक कर्म में वे 5 प्रीतियां शामिल हैं जो बुद्ध ने दी थीं: हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, यौन दुराचार से बचना और नशे की चीजों से बचना। सम्यक आजीविका राइट लाइवलीहुड। सम्यक आजीविका का अर्थ है कि एक बौद्ध व्यक्ति किसी भी कार्य को ग्रहण कर सकता है, चाहे वह बौद्ध समुदाय का हिस्सा हो या कार्यस्थल में हो या फिर घर आधारित या सामुदायिक सेवा कर सकता है। सम्यक प्रयास राइट एफर्ट। इसे सम्यक प्रयत्न भी कहा जाता है और इसका मतलब है कि व्यक्ति को हमेशा लोगों की भलाई के लिए किसी भी कार्य को करने का प्रयास करना चाहिए। सम्यक स्मृति राइट माइंडफुलनेस। व्यक्ति को शरीर और मन से जुड़ी घटनाओं के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपने विचारों, शब्दों और क्रियाओं के प्रति जागरूक होना चाहिए। सम्यक समाधि राइट मेडिटेशन। इसे सम्यक एकाग्रता भी कहा जाता है और सम्यक एकाग्रता सिखाती है कि व्यक्ति को एक समय में एक ही चीज या वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बौद्ध धर्म का सामाजिक क्रम और विधान। बौद्ध सामाजिक पदानुक्रम संघ या अनुशासनों के क्रम पर केंद्रित है। संघ भिक्षुओं के समूह हैं जो बुद्ध के निर्देशों को दुनिया भर में पहुंचाते हैं। भिक्षु आमतौर पर मठों में रहते हैं जहां वे छात्रों को अपनी शिक्षाएं दुनिया भर में फैलाने के लिए पढ़ाते हैं। बौद्ध मठों में वे लोग रहते हैं जो अपना जीवन पूरी तरह से बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित करते हैं। बौद्ध भिक्षु सामाजिक क्रम में सबसे उच्च वर्ग में आते हैं। वे समुदाय के सबसे सम्मानित और मूल्यवान सदस्य होते हैं। इसके बाद बौद्ध सामाजिक क्रम में भिक्षुणियां होती हैं जो आमतौर पर भिक्षुओं की सहायक होती हैं। आम बौद्ध लोगों और उनके भिक्षुओं के बीच एक प्रतीकात्मक सुखद संबंध मौजूद है। आम लोग भिक्षुओं को उनके दैनिक जीवन के लिए आवश्यक हर चीज मुहैया कराते हैं, जिसमें भोजन, आश्रय और दवाइयाँ शामिल हैं। बौद्ध तीर्थयात्री सामाजिक क्रम के निचले स्तर पर होते हैं। ये लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं जो विभिन्न स्थानों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं। बौद्ध धर्म का विधान कर्म पर आधारित है। कर्म का अर्थ है क्रिया, जिसका अर्थ है करना। कर्म का नियम सिखाता है कि समान कार्य समान परिणाम उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम आम का बीज लगाते हैं तो जो पौधा उगेगा वह आम का पेड़ होगा और अंततः वह आम के फल देगा। इसी तरह यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो अंततः हमें अच्छे फल प्राप्त होंगे।
अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें बुरे और कष्टकारी परिणाम प्राप्त होंगे। बौद्ध धर्म की विशेषताएं। बौद्ध धर्म में भगवान और आत्मा के अस्तित्व को नहीं माना जाता, जबकि यह भारतीय धर्मों के इतिहास में एक क्रांतिकारी विचार था। बुद्ध ने चीजों को सरल रखा और जटिल दार्शनिक चर्चाओं में शामिल नहीं हुए, जिससे उन्होंने सामान्य लोगों का समर्थन प्राप्त किया। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था पर प्रहार किया और इसके कारण निम्न जातियों के लोगों का विश्वास जीत लिया। बौद्ध धर्म ने विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित किया जो वेदों से बाहर थे, और इन्हें परिवर्तित करने के लिए एक उपयुक्त भूमि मिल गई। उदाहरण के लिए मगध को आर्यावर्त से बाहर और ब्राह्मणों द्वारा अधम माना जाता था। इस प्रकार मगध के लोग इस धर्म को आसानी से अपनाए। बुद्ध ने बुराई का मुकाबला अच्छाई से किया और घृणा का जवाब प्रेम से दिया। बुद्ध ने गाली गलौज और निंदा से उत्तेजित होने से इनकार किया। वे हमेशा शांति और संतुलन बनाए रखते हुए और सोच समझकर जवाब देते थे। बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत निर्वाण, जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण को प्राप्त करना है, जो शांति और आनंद की शाश्वत अवस्था है और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। इसे मोक्ष या मुक्ति भी कहा जाता है। कर्म एक आध्यात्मिक सिद्धांत है जो कारण और प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है, जहां व्यक्ति की इच्छाएं और क्रियाएं कारण उस व्यक्ति के भविष्य को प्रभावित करती हैं। प्रभाव यह पुनर्जन्म संसार के चक्र को व्यक्त करता है। हिंसा अहिंसा का आधार यह है कि सभी जीवित प्राणियों में दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा की चमक होती है, इसलिए किसी अन्य प्राणी को चोट पहुंचाना खुद को चोट पहुंचाने जैसा है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए एक आचार संहिता दी, जैसे दूसरों की संपत्ति पर लोभ न करना, हिंसा न करना, मादक पदार्थों का सेवन न करना, झूठ न करना, भ्रष्टाचार में भाग न करना। संघ गौतम बुद्ध ने संघ या धार्मिक संगठन की स्थापना की जो सभी के लिए खुला था, चाहे वह किसी भी जाति या लिंग से हो। महिलाओं को भी संघ में शामिल किया गया था। संघ के नियमों का पालन करने के लिए भिक्षुओं को अनुशासन का पालन करना आवश्यक था। उन्होंने संघ के तत्वावधान में धर्मोपदेश का आयोजन किया। भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए विशेष नियम विनय पिटक में लिखे गए थे। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग शाखाएं थीं। सभी पुरुष संघ में शामिल हो सकते थे। बच्चों को अपने माता पिता, पत्नियों को अपने पतियों, दासों को अपने स्वामियों, ऋणदाताओं को अपने लेनदारों और राजा के लिए काम करने वाले लोगों से अनुमति लेनी पड़ती थी। संघ में शामिल होने वाले लोग सादा जीवन जीते थे, ज्यादातर समय ध्यान करते थे और तय समय पर भोजन मांगते थे। इसलिए उन्हें भिक्षु और भिक्षुणी कहा जाता था। धम्म बुद्ध के अनुसार धम्म हमारे बारे में है और यह हमारे व्यक्तिगत दुर्हक से मुक्ति पाने का मार्ग है। हम दुर्हक भरे प्राणी हैं और अपने शरीर और मन के सत्य से भ्रमित हैं। लेकिन अगर हम धम्म का अभ्यास करते हैं तो हम अपने शरीर और मन पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उनके असली गुणों को उजागर करते हैं। जैसे जैसे हम धम्म को समझते जाते हैं, हमारा दुहक कम होता जाता है। बौद्ध धर्म का प्रसार बुद्ध के उपदेश कई देशों में फैले, पहले दक्षिण पूर्व एशिया में, फिर मध्य एशिया के माध्यम से चीन और बाकी पूर्वी एशिया में, और अंत में तिब्बत और फिर मध्य एशिया तक पहुँचे। शासकों ने अपने लोगों को नैतिकता सिखाने में सहायता के लिए इसके उपदेशों को अपनाया। बुद्ध के उपदेश भारतीय उपमहाद्वीप में शांति से फैलते गए और अंततः एशिया भर में दूर दूर तक पहुंच गए। जब यह धर्म नए सांस्कृतिक क्षेत्रों में पहुंचा, तो इसके तरीके और शैलियां स्वतंत्र रूप से स्थानीय मानसिकता के अनुकूल ढल गईं, जबकि इसके मुख्य बिंदुओं ज्ञान और करुणा को संरक्षित रखा गया।
स्प्रेड ऑफ सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य से बाहर भी इसे बढ़ावा दिया। दूर-दराज के क्षेत्रों में मिशन भेजकर अक्सर विदेशी शासकों के निमंत्रणों का उत्तर देते हुए, जैसे श्रीलंका के राजा देवनपेतिस के लिए। थेरवाद परंपरा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में भारत से बर्मा, म्यांमार और श्रीलंका तक फैल गई। वहां से यह दक्षिण पूर्व एशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और लाओस के बाकी हिस्सों तक पहुंच गई। अन्य हिन्याना स्कूल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूर्वी और तटीय ईरान और मध्य एशिया में फैले। मध्य एशिया से वे 2री शताब्दी ईसा पूर्व में चीन में पहुंचे। महायान आखिरकार चीन और मध्य एशिया के अधिकांश हिस्सों में बौद्ध धर्म का प्रमुख रूप बन गया। बाद में चीनी महायान परंपरा कोरिया, जापान और वियतनाम में फैली। हिन्याना के ये रूप बाद में महायान के तत्वों के साथ मिल गए जो भारत से उसी मार्ग के माध्यम से आए। तिब्बती महायान परंपरा 7वीं शताब्दी ही में शुरू हुई, जिसने भारतीय बौद्ध धर्म के संपूर्ण ऐतिहासिक विकास को विरासत में प्राप्त किया। तिब्बत से यह परंपरा हिमालयी क्षेत्रों से होते हुए मंगोलिया, मध्य एशिया और रूस के कई क्षेत्रों बुर्यातिया, कलमिकिया और तुवा तक फैल गई। बौद्ध धर्म के मुख्य अनुयायी बिंबिसार और अजातशत्रु, मगध, प्रसेनजित, कौशल, उद्यन, कौशांबी और प्रद्योत अवंती बौद्ध के प्रमुख अनुयायी थे। प्रद्युत ने बुद्ध को अपने राज्य में आमंत्रित किया। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में इस धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए भेजा। उन्होंने केंद्रीय और पश्चिमी एशिया में भी दूत भेजे, जिससे यह धर्म विश्व धर्म बन गया। कनिष्क ने भी इसका संरक्षण किया और इसे भारत के बाहर फैलाने के लिए उपाय किए। यह धर्म व्यापारियों द्वारा भी अपनाया गया। बौद्ध धर्म का महत्व और प्रभाव बौद्धों ने 6ठी शताब्दी में उत्तर पूर्व भारत के लोगों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के प्रति गहरी जागरूकता दिखाई। उन्होंने गरीबी जैसी बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया, जो क्रूरता और हिंसा को जन्म देती थी। बुद्ध ने किसानों को अनाज और अन्य सुविधाएं, व्यापारियों को संपत्ति और श्रमिकों को वेतन देने की सलाह दी। बौद्ध धर्म ने उत्तर पूर्व भारत की भौतिक परिस्थितियों के खिलाफ मठवासियों के लिए आचार संहिता निर्धारित की। यह आचार संहिता मठवासियों के भोजन, वस्त्र और यौन आचरण को सीमित करती थी। इसने लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में परिवर्तनों को समेकित करने का प्रयास किया। यह नियम कि ऋणियों को संघ का सदस्य बनने की अनुमति नहीं थी, स्वाभाविक रूप से धनी और साहूकारों की मदद करता था, जिनके चंगुल से ऋणियों को बचाया नहीं जा सकता था। इसी तरह यह नियम कि दास संघ में शामिल नहीं हो सकते थे, दास मालिकों की मदद करता था। इसने महिलाओं और क्षुद्रों के लिए अपने दरवाजे खुले रखकर समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। चूंकि ब्राह्मणवाद ने महिलाओं और क्षेत्रों को एक ही श्रेणी में रखा था, इसलिए उन्हें न तो पवित्र धागे दिए गए और न ही वेद पढ़ने की अनुमति दी गई। बौद्ध धर्म में उनके धर्मांतरण ने उन्हें हीनता के ऐसे चिन्हों से मुक्त कर दिया। बौद्ध धर्म ने अहिंसा और पशु जीवन की पवित्रता पर जोर दिया और देश की पशुधन संपदा को बढ़ावा दिया। बौद्ध धर्म ने बुद्धि और संस्कृति में एक नई जागरूकता पैदा की और विकसित की। इसने लोगों को चीजों को हल्के में न लेने की शिक्षा दी, बल्कि उनके गुणों के आधार पर उनके लिए तर्क करना और उनका न्याय करना सिखाया। बौद्ध धर्म ने हाइब्रिड संस्कृत नामक एक नई भाषा को विकसित किया। बौद्ध भिक्षुओं की गतिविधियां मध्य युग में भी जारी रही और उन्होंने पूर्वी भारत में प्रसिद्ध अपभ्रंश साहित्य संकलित किए। बौद्ध मठों ने महान शिक्षा केंद्रों के रूप में कार्य किया, जिन्हें आवासीय विश्वविद्यालयों के रूप में देखा जा सकता था। उदाहरण के तौर पर नालंदा, विक्रमशिला, बिहार और वल्लभी, गुजरात प्रसिद्ध थे। भारत में पहली बार मानव प्रतिमाओं की पूजा बौद्ध प्रतिमाओं के रूप में शुरू हुई। बौद्ध कला ने कृष्णा डेल्टा, दक्षिण और मथुरा, उत्तर में समृद्धि प्राप्त की।
बौद्ध धर्म का पतन 12वीं शताब्दी के प्रारंभ तक बौद्ध धर्म भारत में लगभग विलीन हो गया था। यह बंगाल और बिहार में 11वीं शताब्दी तक अपने बदलते स्वरूप में अस्तित्व में रहा, लेकिन इसके बाद यह देश से लगभग पूरी तरह गायब हो गया। शुरुआत में बौद्ध धर्म सुधार की भावना से प्रेरित था, लेकिन बाद में यह उन संस्कारों और कर्मकांडों का शिकार हो गया जिन्हें पहले इसने नकारा था। बौद्ध भिक्षु समाज की मुख्य धारा से कट गए। उन्होंने पाली, जो लोगों की भाषा थी, को छोड़कर संस्कृत, जो कुलीनों की भाषा थी, को अपनाया। पहली शताब्दी के उपरांत उन्होंने व्यापक रूप से मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिया और भक्तों से कई प्रकार की भेंटें प्राप्त की। कुछ मठों जैसे नालंदा ने 200 गांवों तक से राजस्व एकत्रित किया। इस प्रकार 7वीं शताब्दी तक बौद्ध मठों में ऐश्वर्य और विलासिता का प्रभुत्व हो गया और यह गौतम बुद्ध द्वारा सख्ती से निषेध की गई भ्रष्ट प्रथाओं के केंद्र बन गए। मठों की विशाल संपत्ति और वहां रहने वाली महिलाओं के कारण बौद्ध धर्म का और अधिक पतन हुआ। बौद्धों ने महिलाओं को अपने वासना की वस्तु मानना शुरू कर दिया। हूनों के आक्रमण जैसे कि मिहिरकुला और तुर्क आक्रमणकारियों जैसे बख्तियार खिलजी के हमलों ने बौद्ध धर्म बुरी तरह से प्रभावित किया। हून राजा मिहिरकुला, जो शिव के अनुयायी थे, ने सैकड़ों बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया। प्रारंभिक मध्यकाल में दक्षिण भारत में शैववादियों और वैष्णववादियों ने जैन और बौद्ध धर्म का विरोध किया और इस तरह के संघर्षों ने बौद्ध धर्म को कमजोर किया। निष्कर्ष, बौद्ध धर्म, जिसने करुणा, अहिंसा और ज्ञान की प्राप्ति के गहरे उपदेशों के साथ जन्म लिया, ने एशिया और उससे आगे की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक परिदृश्यों पर अमिट छाप छोड़ी है। भारत में इसके पतन के बावजूद बौद्ध धर्म का वैश्विक प्रभाव आज भी जीवित है, जो लाखों लोगों को शांति और प्रबोधन का मार्ग दिखा रहा है। इसकी धरोहर केवल इसके उपदेशों के माध्यम से नहीं, बल्कि कला, शिक्षा और सामाजिक सुधारों में योगदान के रूप में भी जीवित है, जो मानव जीवन में सत्य और सामंजस्य की शाश्वत खोज को प्रतिबिंबित करती है।